अंजना दीदी, ये तो बात वही होगी थूक के चाटने वाली जो पहले मिसाल दिया करते थे लोग। आज आपने वो मिसाल को पूरी कर दी। तो पहले इनका ये वीडियो देखिए। हमारे स्टार टीचर जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उठपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर वो पैसे वसूलते हैं। शर्म आना, पैसे वसूलते तो दल्लाल मीडिया के मुंह से ज़रा अच्छा नहीं था। आप गोदी मीडिया वाले हैं, आपको जैसा गलत अल्फाज यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ मैं, जैसा आपको बोला गया वैसा वैसा आप करने वाले लोग हैं। ये जो लोग हैं खान सर, ये जो भी यूट्यूब के टीचर्स है, सारे नहीं जो भी है, बट खान सर ये लोग जो भी है, ये लोग दलाली नहीं, ये लोग खुद के पैसों से लोगों की मदद कर रहे हैं। आप आपकी ज़िंदगी में आपके प्राइम मिनिस्टर भी एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाएंगे जो खान सर के हॉस्पिटल में जो चार्जेस हो रहे हैं, जो पैसा जो फीस ले रहे, ऐसा कोई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बता दो जहाँ पर ऐसी फीस है, और कोई गवर्नमेंट ऐसा कॉलेज बता दो जहाँ पर खान सर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो फीस में गवर्नमेंट। असल ये काम सरकार का है, बट आप सरकार का कभी बात नहीं करेंगे, सरकार के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार से आपको पैसा मिल रहा, तो आप ये पैसा बटोर रहे ये बोलिए ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखा। तो खान सर के बाद में इतने लोग इनका ये हाल करे, अंजना ओम कश्यप का, इनको फिर बाद में दूसरा वीडियो बनाना पड़ा डिफेंस में। तो पहले ये वीडियो देखिए आप। देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती है। और इतने कई सारे यूट्यूब टीचर्स जो है पूरे एक साथ हो गए, और ये देख के वो सीन याद आ गया, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चला था और अब मीडिया वर्सेस यूट्यूब टीचर्स चल रहा। और मतलब भाई वो जो डिफेंस वीडियो बनाई अंजना ओम कश्यप, ऐसा नहीं कि लोग थोड़ा सेंटीमेंट हो गए, इमोशनल हो गए, चलो भाई ठीक है हो गई गलती, ऐसा नहीं। पहले की वीडियो में भी गाली थी, अब की वीडियो में भी गाली है। कुछ है एक 8-10% अंधभक्त जो मतलब उन लोगों को कितना भी समझाओ कितना भी बोलो उन लोगों के समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों का फुल ब्रेन वॉश है, उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते। बट आज का जो यूथ है वो चीज़ को समझ रहा, और आप सपोर्ट में अगर देख रहे हैं तो ये गोदी मीडिया का आप देखो, हर आदमी गाली दे रहा, नेशनल मीडिया है, नीट का पेपर लीक हुआ, ये सब चीज़ें छोड़ के मेलोडी के पीछे लगे थे। इतना मतलब इंडिया को क्या समझ रहे हैं, इंडिया के लोगों को क्या समझ रहे हैं, छोटे बच्चे समझ रहे हैं या क्या समझ रहे हैं मालूम नहीं, बट एक लेवल का एकदम बेकार मीडिया चैनल अभी चल रहा है, तो आज तक है। और आगे देखिए आप, और यूट्यूब टीचर्स ने क्या क्या रिप्लाई किया इनको। देश तो अब बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। मैं देश के सभी बड़े शिक्षक चाहे वो खान सर हो या जितने भी और बड़े शिक्षक, जितने भी बड़े शिक्षक हैं, हर जगह से सभी शिक्षक बड़े होते हैं। अंजना के दो कौड़ी के कहने से कुछ नहीं होगा। उन सबसे भी गुजारिश करूंगा कि ये वो वक्त है जब हम सब शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। छोड़ दीजिए सब बिजनेस। देश अच्छा होगा, विकसित होगा तो टोटी से निकालकर भी पानी पी लिया जाए और जी लिया जाए। इतना सबके पास पैसा है, तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज देश इतना योगदान दीजिए। खाली हम लोगों के मीडिया में बाइट जारी करने से देश नहीं बदलने वाला, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। आप देख रहे हैं नीट, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, आज सीयूईटी, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लिटरली सही बात है। जिस पे आवाज़ उठाना चाहिए मीडिया उस पर आवाज़ नहीं उठाए तो कौन उठाएंगे। अब आप जैसे हम जैसे ऐसे नॉर्मल लोग आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ दबा दिया जाता और उनकी आवाज़ पे मतलब कोई फोकस भी नहीं रहता। अब जब मीडिया का काम है कि गलत को गलत, सही को सही दिखाना, जब मीडिया ही दलाल हो तो वो देश का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में ये वीडियो देखो आप लोग, फर्स्ट वीडियो जो आया था उसके बाद ये वीडियो बना, तो यही मिसाल दी होगी थूक के चाटने वाली, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। वो पहले एक टाइम था जो बेवकूफ़ बनाया जाता था, वो टाइम नहीं है, तो डिफेंस में उन्होंने ये वीडियो बनाया। ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं, ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है और बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब पर शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आज के जमाने में आप ऑनलाइन। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ भाई, दलाली इतनी टॉप पे है
ना इनका कोई सरकारी स्कूल वो काम कर सक रहा, ना इनका सरकारी कोई कॉलेज है जो जैसा मतलब एजुकेशन मिलनी चाहिए, ना ये जो दलाल रिपोर्टर बैठा है ये गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए कि शिक्षा किधर है, एजुकेशन किधर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट स्कूलों का हाल क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल क्या है। खान सर से सवाल करने का मतलब भाई वो आम बंदा है, अपने जैसा आपके जैसा एक नॉर्मल इंसान है जो ये सब चीज़ें कर रहा, हॉस्पिटल्स ओपन कर रहा, एग्ज़ाम्स जो अपने एजुकेशन है उसको एक आसान करने का जो उसका एक एम है, तो ये अच्छा काम करने वाले को बिठा के अब अप्रिशिएट करना था। मगर ये अप्रिशिएट नहीं, सवाल में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाओ फिर ये बंद कराओ, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेजेस का प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। जितना लूट सकते थे अब नहीं लूट सक रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको रीज़नेबल प्राइसेस में आपकी चीज़ें हो जा रहे हैं। तो एक आम आदमी ये सोच सक रहा, तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है असल ये करने का, बट ये लोग कर रहे हैं। तो अभी आप वीडियो में देखो कितना मतलब उसको सवाल पे सवाल पूछ कर घेरे में लिया जा रहा, बट खान सर है वो। वैसे कई सारे बच्चों को अभी तो उनके पास पुलिस वाले डॉक्टर हो गए, अगर वो LLB का जो एडवोकेट की वो भी स्टडीज़ चालू कर दिया तो खलास इनके पास पुलिस भी है, एडवोकेट भी है और डॉक्टर्स भी है। तो वो बंदा हज़ारों जनों को पढ़ाया सो है, उससे ये सवाल कर रहे हो और इसके बाद इसकी बोलती ही बंद हो गई। एग्जाम कराइए, आप क्यों उन्हें फिजिकली सेंटर पे बुला रहे? हाँ, ऑनलाइन एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा, आपको कंप्यूटर में छूने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर आपका रीलोड हो जाएगा। आज जहाज ऑटो पायलट पे चलती है सर, जहाज का कैप्टन होता है ना, कैप्टन जहाज छोड़ भी देगा तो ऑटो लैंडिंग होती जाती है, उसे ILS कैट 3 बोलते हैं। आप पता कीजिएगा, वो अपने से लैंड करा लेगा। आपको क्या लगता है वो कंप्यूटर दे देंगे उसको अपने से आंसर नहीं सॉल्व कर देगा? गजब बात करते हैं लोग यहाँ। उसमें ये है कि जो क्वेश्चन लीक करा रहा है वो चाहता है यही हो जाए, पता ही नहीं चलेगा, आराम से बैठे रहिएगा। सर एक आपको लगता है खान सर नेशन वाइड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सिस्टम अब जरूरत हो गई है? फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अगर फांसी से नीचे सजा रहेगी ना तो ये हमेशा ऐसे होते रहेगा। एक और मैं बस मुझे मालूम है आपको जाना है सर, चाइना के एग्जाम मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये गाँव मॉडल है एक, जिसमें 1,30,00,000 से 1,40,00,000 लोग अपीयर करते हैं सेम डे। उन्होंने तो इसको एक तरह का नेशनल मिशन बनाया इस पूरे एग्जाम को। क्या कंपेयर करना है? वहां के मिनिस्टर ने अभी 1 हफ्ते पहले करप्शन किया था, उसको फांसी की सजा हो गई। मिनिस्टर था, तो सिर्फ कौन करेगा उसको? रिपोर्टर का फेस देखो आप लोग, उसको पता है कि टांग देगा। अभी ये जो पकड़े गए हैं पेपर लीक में, इनको आज फांसी पर लटकाइए ना, देखिए अगले साल से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। उसे पता है सर, 600-700 करोड़ का अगर कोई घोटाला करके 4 साल जेल चला जाए तो भारत की बेरोजगारी का लेवल इतना भयानक है, 1 करोड़ दीजिएगा तो 10 कहेगा हम 5 साल जेल चल जाएंगे। यहाँ तो सजा इतना झुनझुना टाइप का दे देंगे तो कोई भी कुछ करेगा। ओके, आप कह रहे हैं जो कानून इन्होंने पारित किया जिसमें 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, 1 करोड़ का जुर्माना है, वो कुछ नहीं, नाकाफी है जब तक फांसी की सजा नहीं होगी इस पे? बिल्कुल। किसी स्टूडेंट से पूछिए, किसी टीचर से, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा से वो क्या सेटिस्फाई है? आप स्टूडेंट के भविष्य को, खेलने वालों को 10 साल की सजा दे रहे हैं बिना स्टूडेंट्स के कंसर्न के। कभी स्टूडेंट का कंसर्न लिए हैं? कभी एक बार बैठ के स्टूडेंट्स को और टीचरों को ये NTA वाले जाहिल समझते हैं। ये कभी एक कमेटी बनाकर किसी स्टूडेंट से सुझाव मांगा है कि आप क्या चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होनी चाहिए, पेपर लीक को कैसे रोका जाए? जाहिल हम लोग को तो ये दुश्मनी की नजर से देखते हैं। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होगा वो टीवी पे देख के हंस रहा होगा कि अभी चिल्लाएंगे सब, इनसे उसे कुछ होने वाला है नहीं, फिर से अगले साल फिर पेपर लीक किए। लिटरली सही बात है ये, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बट ये भी बात सही है, जिसका नुकसान हुआ उससे पूछना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ तो स्टूडेंट का लॉस होने पर स्टूडेंट से पूछना चाहिए कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए। भाई 1 करोड़ आज के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो स्कैम हुआ, कई लाखों करोड़ों बच्चों का मतलब एक फ्यूचर ख़राब हुआ, टाइम ख़राब हुआ, और उसमें 1 CR देंगे, वो तो उसमें कम से कम 15-20 करोड़ कमा लिया होगा उन्हें। 1 CR देने में उसको क्या प्रॉब्लम है? तो खान सर की बात भी सही है कि सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ करने से पहले 10 बार कोई आदमी सोचना, तो सज़ा के उसके ऊपर ही क्राइम रेट कम होता। तो ये चीज़ें क्या है इंडिया में भी समझ में नहीं आती। और ये जो रिपोर्टर जो नीट का पेपर एग्ज़ाम पेपर लीक करा, उसको बिठा के सवाल करने का, यहाँ पर एक इंसान अपने से खुद पढ़ा और अपने से कुछ सपोर्ट कर रहा जनता को, उसको बिठा के सवाल कर रहा।